हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज हम यहाँ पर आज क्लास 9th साइंस के लिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके पास रहेगा यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर जो यहाँ पर मैटर है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास साइंस के लिए क्लास 9th में ये रहने वाला है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो हमें जब मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है तो आप लोगों को यहाँ पर टर्म मैटर के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि ये मैटर होता क्या है। अगर मैं आपको बोलूं, आपसे पूछूं कि मैटर से आप लोग क्या समझते हैं कि मैटर होता क्या है, तो हम यहां पर एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। मैं बात करूं, हमारे पास जैसे बुक्स हैं, ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं, बुक्स होती है हमारे पास, नोटबुक्स होती हैं। तो यहां पर नोटबुक्स में क्या क्या चीज आपको देखने को मिल रहा है। क्या ये नोटबुक जो है, क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है? कहीं ना कहीं तो आपने रखा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नोटबुक है ये क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो पहली चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप उसको देखें तो क्या आपको लगता है कि वो यहां पर स्पेस ऑक्यूपाई करता है? तो हाँ, बिल्कुल, कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो क्या आपको वहां पर कुछ उसका वजन महसूस होगा? क्या उसका कोई वजन महसूस होगा आपको? बिल्कुल, आपको कुछ ना कुछ वजन महसूस होगा, यानी कि उसका कुछ मास भी होता है। उसका क्या होता है? कुछ मास भी होता है। तो अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आपको क्या समझ में आता है कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर अगर मैं बात करूं, आपको क्या समझ में आता है? उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम कहेंगे कि वो क्या है, वो मैटर है। वो क्या है, यहां पर मैटर है। तो मैटर की अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे हम यहां पर कि मैटर होता क्या है, तो एनीथिंग, कोई भी चीज अगर वो क्या करती है, दैट हैज मास, अगर उसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, वो मैटर है। हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, वो मैटर है। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स का हमने एग्जाम्पल लिया था। बुक्स क्या है, बुक्स यहां पर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बुक्स का कुछ मास होता है, तो ये भी मैटर हो जाएगा। आप जिस चेयर या टेबल यहां पर आपके सामने होगा, जिसमें आप बैठे होंगे, उसमें भी यहां पर क्या रहेगा, मास होगा, उसमें भी क्या रहेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो हम कहेंगे वो भी मैटर है। हम खुद इसको देखो, एक बांदर है, इस बांदर को देखो, इस बंदर को देखो, इसने भी क्या करा हुआ है, चश्मा पहना हुआ है। चश्मा क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इस चश्मे का कुछ ना कुछ मास होगा। इसने टोपी पहनी हुई है, ठीक है, इस टोपी ने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है, इसका भी कुछ मास है। तो हम कह सकते हैं ये सब चीजें क्या हैं, ये सब ही मैटर हैं। बात समझ में आ रही? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कुछ मास होता है, हम कहेंगे वो क्या है, वो मैटर है। स्प्राइट देखो यार, ये भी मैटर रहेगा। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमको मैटर को डिफाइन करना है तो मैटर को डिफाइन करने के लिए हमें समझना होगा कि कोई चीज जिसमें क्या होगा, यहां पर मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, हम उसको कह देंगे कि ये क्या है, ये मैटर है। इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब हम मैटर तो बात पता चली हमें कि मैटर होता क्या है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी उसके बारे में हमको यहां पर डिस्कस करना है कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास टॉपिक आने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको समझनी है कि जो ये मैटर है हमारे पास, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या समझनी है कि मैटर जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है यहां पर वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आप समझेंगे कि जो मैटर है वो बना किससे रहता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। और ये आप यहां पर देख सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलकर क्या बना हुआ है, ये मैटर बना हुआ है। पहली प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैटर क्या होता है, किससे बना होता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम यहां पर बात करें, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो ये मैटर के पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर ये मैटर बना हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
कि जो ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर ये मैटर बना हुआ है, उनके बीच में यहां पर खाली जगह रहती है। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में यहां पर स्पेस देखने को मिल रहा होगा तुम्हें। उनके बीच में क्या देखने को मिल रहा है? स्पेस देखने को मिल रहा है। यानी कि जिन पार्टिकल से मिलकर मैटर बना होता है, उनके बीच में क्या होती है? उनके बीच में खाली जगह होती है, स्पेस होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। हमने क्या क्या बोला? हमने बोला जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जिन पार्टिकल से मिलकर वो मैटर बना हुआ है, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। आप लोग ये बात ध्यान में रखेंगे। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम यहां पर बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहने वाली है कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जिनसे मिलकर ये मैटर बना हुआ है, वो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपने दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इससे वो पास पास रहेंगे। बात समझ में आ रही है? और यही प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, जिनके बेसिस पर हम आगे पढ़ेंगे कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आज कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर देखी है। पहले हमने क्या समझा? हमने समझा मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? जो यहां पर जिसका कुछ मास रहता है। मैटर क्या होता है? जिसका कुछ मास रहता है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। हमने कहा वो मैटर है। फिर हमने बोला कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उनके बीच में खाली जगह होती है, खाली स्पेस होता है, ठीक है ना। और हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो तीनों प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यही प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे आगे स्टेट ऑफ मैटर को समझने के लिए। तो गाइज आज हम इतना ही यहां पर रखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इससे आगे जो स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। और अगर यहां पर मैं बात करूं, आप लोग यहां पर अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे कोचिंग से, जीरो केमिस्ट्री नाम से हमारा कोचिंग यहां पर देवी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। देवी मंदिर नियर विजय गार्डन कोटद्वार में यहां पर आप लोगों को कोचिंग देखने को मिलेगा। हमारे पास जो की फीचर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, हमारा यहां पर क्या रहेगा? स्मार्ट क्लासरूम है, जहां पर आपको स्मार्ट बोर्ड पर अच्छे से यहां पर चीजें समझाई जाती है। विद विजुअलाइजेशन चीजें आप समझ पाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ मोड में यहां पर क्लासेस चलती हैं। और जो क्लास में आप लोग यहां पर पढ़ते हैं उसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको यहां पर फ्री में देखने को मिलता है। यूट्यूब चैनल जो कि जीरो केमिस्ट्री ऑफिशियल नाम से आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपकी ये वीडियो अपलोड करी हुई है और उसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे यहां पर आपको फ्री क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे तरीके से नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हर वीक के एंड में आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, ताकि आप अपना इवेल्युएशन कर सकें कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। अगर फीस की बात करें तो सबसे अफोर्डेबल फीस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। 9-10 की मैं बात करूं, आपके पास 9-10 अगर आप सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो आपकी साइंस और मैथ की कंबाइन फीस 1000 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। 1000 रुपये पर मंथ आपको फीस देखने को मिलेगी। अगर आप लोग यहां पर साइंस और मैथ दोनों एक साथ यहां पर ज्वाइन करते हैं तो आपको 1000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगा, अगर आप किस में? सीबीएसई या फिर उत्तराखंड बोर्ड में। और अगर आप लोग 11th या 12th में हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आईएससी बोर्ड से हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से हो, लेकिन यहां पर आपके पास फीस क्या रहेगी? आपके पास फीस ₹1000 पर मंथ ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर फीस आपकी 1000 पर मंथ रहेगी केमिस्ट्री के लिए 11th-12th में, और 9th-10th में आपके लिए साइंस और मैथ की कंबाइन फीस आपके पास क्या रहेगी? 1000 रुपये पर मंथ रहेगी। सबसे अफोर्डेबल फीस आपको कोटद्वार में यहां पर देखने को मिलेगी विद स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप लोग इससे ज्यादा यहां पर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि और क्या क्या चीजें यहां पर आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो किसी के मन में, तो आप इस नंबर पर यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 80 77 36 83 11, ठीक है। अगर आप लोगों को ये साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक बार नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं और कॉल भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, वहाँ पर और डिटेल में फिर चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।